हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। भारत ने एक दफ़ा फिर जो है वो दहशतगर्दी का जो है वो मुज़ाहिरा किया है पाकिस्तान पर। ये किस किस्म की दहशतगर्दी है? बाकी तमाम माजी की दहशतगर्दी भूल जाएं जो इस वक्त भारत पाकिस्तान के साथ कर रहा है। तमाम ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स को छोड़कर भारत ने जो पाकिस्तान के साथ किया है कल से लेकर आज तक और अगले दिन भी जो है वो कहा जा रहा है कि ये दहशतगर्दी जारी रहेगी। उस हवाले से हम बात करेंगे। इसके अलावा ऐसे नाजुक सूरत हाल में जब पूरा मुल्क जो है वो सैलाब ज़दा इलाकों की तरफ देख रहा है और हमारे दिल हमारी सपोर्ट जो है वो उनके साथ है, ऐसे में हमारे लीडरान जो हैं वो क्या कर रहे हैं, किस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, क्या उनकी प्रायोरिटीज़ है, क्या उनके फोकस हैं, उस हवाले से भी बात करेंगे कि आज़मा बुखारी साहिबा ने जो है जब पूरा सूबा जो है वो सैलाब की जद में आ चुका है वो क्या बातें कर रही हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, वो किस जोन में जा रही हैं, उस हवाले से भी बात करेंगे। और बाबर आजम के फैंस जो हैं वो क्यों इस वक्त इतने भिपर गए हैं, आखिर क्या हो गया है उनको, क्यों इतने इसतराब का शिकार है, क्या ऐसी चीज़ जो है वो चुभ रही है उनको कि उन्होंने पूरे सोशल मीडिया पे जो है वो एक हंगामा मचाया हुआ है। तो उस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन क्या स्पोर्ट्स की बात करें, क्या हम सियासत की बात करें, इस वक्त जो सैलाबी सिचुएशन है, जो भारत ने आबी जारियत आबी दहशतगर्दी जो मचाई हुई है, उसके बाद पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इंडिया ने लास्ट मिनट वार्निंग देके एक साथ पानी जमा करके पाकिस्तान की तरफ छोड़ दिया। हमारे जो वफाकी वजीर हैं प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एहसन इकबाल साहब, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका कहना है कि भारत ने पानी को हथियार बनाया, बड़े पैमाने पर तबाही हुई है, भारत ने आबी जारियत की है। अगर भारत सिंध तास मुआहदे के मुताबिक पाकिस्तान के साथ वर्किंग इंफॉर्मेशन रखता तो कम नुकसान होता। नाउ सिंध तास मुआहदे के तहत दोनों साइट्स जो हैं वो अपने वाटर एक्सपर्ट्स को भेजती हैं, वो वाटर लेवल्स चेक करते हैं, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं ताकि किसी किस्म की इमरजेंसी सिचुएशन ना हो। आखिर पानी का मामला है, बहुत सेंसिटिव मामला है, तो वो पहले से प्रिपेयर भी रहना चाहते हैं और अलर्ट भी रहना चाहते हैं, इसलिए ये होता है। लेकिन हमने देखा कि पाकिस्तान इंडिया का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जिस तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया पाकिस्तान ने इंडिया की जारियत का, वो सिर्फ लोकल सतह पे नहीं बल्कि इंटरनेशनल सतह पे जो है वो इंडिया को बहुत ज़्यादा बेइज्जती का सामना करना पड़ा। सिर्फ उनकी जारियत पे जो है वो क्रिटिसिज्म नहीं हुआ बल्कि उनकी जो वॉर कैपेबिलिटीज़ हैं उस पर भी कई सवालात उठ गए। तो उसके बाद इंडिया में जो एक गुस्सा था, उनमें जो एक शर्मिंदगी थी, उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसका जवाब इस चीज़ से दिया, ऐसे रिस्पॉन्ड किया कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को जो है वो मअतल करते हैं। ना सिर्फ उनके सोशल मीडिया पे, उनके मेन स्ट्रीम मीडिया पे उनके लीडरान वो बार बार आके ये कहते रहे कि हम जो है वो पाकिस्तान पे पानी बंद कर देंगे, इनको हम प्यासा मार देंगे, और इस किस्म की बातें जो हैं वो चल रही थी। और जिस किस्म की बातें वो कर रहे थे आबी दहशतगर्दी की, वो आखिर उसका मुजाहिरा उन्होंने अब कर दिया है। उन्होंने पानी जमा कर कर एक साथ जो है वो पानी छोड़ा है पाकिस्तान पर ताकि पाकिस्तान का ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो नुकसान हो। इस वक्त सूरत हाल इंतहाई जो है वो सेंसिटिव है। हमने देखा कि वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़, DGISPR और चेयरमैन NDMA जो है, इन्होंने एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आगाह किया कि इस वक्त क्या सिचुएशन है पंजाब के इलाकों की। 3 दरियाओं में इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है। कादराबाद की तरफ पानी बढ़ रहा है, जबकि दरिया सतलज में गंदारा से खांकी की तरफ भी पानी का बहाव बढ़ गया है और आइंदा रोज़ में भी ये इजाफा हो सकता है और ये कांस्टेंट कंटिन्यूस जो है वो इजाफा किया जा रहा है। इसके इर्द गिर्द जो दरिया के इर्द गिर्द इलाके हैं उनको खाली भी कर दिया गया है, वहाँ हाई अलर्ट जो है वो भी जारी कर दिया गया है और हम देख रहे हैं हर थोड़ी देर बाद जो है वो एक नई वार्निंग आ रही है कि पानी में मज़ीद जो है वो इजाफा हो रहा है। दरिया रावी जो है 20 साल बाद भिपर गया है। ख़तरनाक सैलाबी सूरत हाल वो दरिया रावी के इर्द गिर्द देखी जा सकती है। जो विजुअल्स नज़र आ रहे थे, यहाँ तक कि करतारपुर में भी दाखिल हो गया है और उसके भी विजुअल्स जो हैं वो इंतहाई अफसोसनाक हैं। इसके अलावा एक वीडियो जो है वो वायरल हुई भी है इस वक्त सोशल मीडिया पे, और वो ये है कि इमरान खान साहब से जब अलीम खान के बारे में पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि क्योंकि वो दरियाई इलाके की तरफ ज़मीन चाह रहे थे या अपना प्रोजेक्ट एक्सटेंड करना चाह रहे थे या जो भी, तो इसलिए जो है वो उनसे कॉन्फ्लिक्ट हो गया। तो इस वक्त PTI वाले वो ज़ोरों से जो है वो ये वीडियो शेयर कर रहे हैं ये बताने के लिए कि देखें इमरान खान साहब तो जो है वो इतने ज़िम्मेदार हैं, उन्होंने बिल्कुल कंस्ट्रक्शन का मना कर दिया अलीम खान को, और इस बात पर जो है वो उनकी अनबन हो गई शायद क्योंकि वो एक दरियाई इलाका था। तो उनको ये याद कराने की ज़रूरत है कि आयरनी ये है कि इमरान खान साहब के दौर में ही रूडा प्रोजेक्ट
लॉन्च हुआ, जो कि ना सिर्फ रावी के पूरे इर्द गिर्द है, इस प्रोजेक्ट को एंटी इन्वायरमेंट, एंटी फार्मर प्रोजेक्ट जो है वो करार दिया गया, और लाहौर हाई कोर्ट ने भी इसको रोक दिया था। फिर उन्होंने बहुत इंसिस्ट करके इमरान खान साहब ने इसको सुप्रीम कोर्ट से जो है वो पास कराया। तो ये आयरनी है, क्योंकि रूडा का जो प्रोजेक्ट है वो उन्हीं के दौर में लॉन्च हुआ, जो कि पूरे दरियाए रावी के इर्द गिर्द जो है वो ये प्रोजेक्ट है, जिसमें ज़बरदस्ती फार्मर्स की जो ज़मीनें हैं, गरीबों की जो वहाँ पे कम्युनिटीज़ हैं, उनको ज़बरदस्ती खाली कराया गया। बहुत शोर भी मचाया उन्होंने, बहुत प्रोटेस्ट किया, लेकिन हमने देखा कि ये कंटिन्यूड रहा ये प्रोटेस्ट, यहाँ तक कि लाहौर हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद ना सिर्फ उस पर क्रिटिसाइज़ किया इमरान खान साहब ने, बल्कि वो वहाँ गए, उन्होंने वहाँ खड़े होकर रूडा को जो है वो सपोर्ट किया और उसको अप्रिशिएट किया और उसको प्रमोट जो है वो वहाँ खड़े होकर किया। तो ये हैरानी है कि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसकी वैसे तो हम देखते हैं जब हुकूमतें बदलती हैं तो जो माजी के प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो माजी की हुकूमत के होते हैं, वो ख़त्म कर दिए जाते हैं। वो कहते हैं भाई हम क्यों किसी और का प्रोजेक्ट जो है वो कंटिन्यू करें, हम अपना प्रोजेक्ट लाएंगे, हमारी वाह वाह होगी। लेकिन ये एक प्रोजेक्ट है जिस पे जब PDM आई तो वो भी 1 पेज पे थी, तो तमाम पार्टीज़ जो हैं वो इस पर 1 पेज पे नज़र आती हैं, किसी ने इसको रोकने की कोशिश नहीं की। तो ये एक ऐसा ख़जाना है जो जिसको मिल गया है लोगों को कि इसको ये प्रोमोट करने के लिए, मतलब इन्होंने एड़ी चोटी का जो है वो ज़ोर लगा दिया है इसको प्रोमोट करने के लिए, इसको डिफेंड करने के लिए रूडा को। और अब आप हाल देख लें जो दरियाए रावी का है, उसके इर्द गिर्द क्या ही कंस्ट्रक्शन हो सकती है, क्या ही कोई हाउसिंग सोसाइटीज़ जो हैं वो बन सकती हैं, जिस तरह से उसका वाटर लेवल जो है वो बढ़ गया है। PMLN जो है वो तो मतलब एक स्टेप आगे चली गई। उन्होंने तो बल्कि सहाफ़ियों को प्लॉट्स जो बनते हैं उसकी स्कीम भी अनाउंस कर दी सहाफ़ियों के लिए, और ताकि एक साथ ही जो है वो उनके मुंह भी बंद करा दिए जाएं। तो ये है, अब कुदरत का निज़ाम ऐसा है कि कुदरत के निज़ाम ने ही जो है वो उनके मुंह बंद करा दिए हैं। क्या प्लॉट्स किसी को देंगे, क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे रावी पे जब उसका ये हाल है। तो यही टिम्बर माफिया, लैंड माफिया, ये डिस्ट्रक्टिव जो प्रोजेक्ट्स होते हैं रूडा के, जो ज़ीरो इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस होती है कोई भी प्रोजेक्ट लाने से पहले, उसी की वजह से ये क्लाइमेट डिज़ास्टर्स होते हैं। और फिर हम देखते हैं कि पिस्ता गरीब इंसान है, गरीब आवाम पिसती है, फार्मर्स पिसते हैं, और जो माफियाज़ हैं वो फ़ायदा उठाते हैं और प्रॉफिट्स कमाते हैं। इसके अलावा जब पूरा पंजाब जो है वो इस वक्त सैलाब की जद में है, बुरा हाल है लोगों का, डिस्प्लेस हो गई हैं, कितने इलाकों को जो है वो डिस्प्लेस कर दिया गया है, वहाँ से उनको नकल मकानी का जो है वो कह दिया गया है, हाई अलर्ट, हाई वार्निंग्स जो है वो हर जगह दी जा रही हैं। वहाँ पे जो पंजाब की इंफॉर्मेशन एंड कल्चर मिनिस्टर हैं आज़मा बुखारी साहिबा, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं। अब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकी बातें तो चलें जो भी थी, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बात करती हैं, वो डिफेंड कर रही हैं CM साहिबा को, मरियम नवाज़ को। वो कहती हैं जो उनके कपड़ों पर तनकीद कर रहे हैं वो अपने गिरबान में जानकर देखें कि उनकी माएँ जो हैं वो कपड़े पहनना मुनासिब नहीं समझती। मतलब ये मुझे बोलते हुए भी जो है वो शर्म आ रही है कि ये किस किस्म की बात है, और आप क्यों ये बात करेंगी बैठकर ऐसे टाइम पर, इतने सेंसिटिव टाइम्स जो है जहां आपको सिर्फ़ और सिर्फ, अगर आप बात करना भी चाहती हैं तो आपके मुंह से सिर्फ़ और सिर्फ सैलाब ज़दगान की, सैलाब के हवाले से जो है वो बात होनी चाहिए, सिर्फ़ और सिर्फ आपका फोकस ये होना चाहिए। लेकिन उसके बाद आप बात करती हैं कि ये फैमिलीज़ की क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि वो जापान ट्रिप को जो है वो डिफेंड कर रही हैं, काफ़ी दिनों से कर रही हैं। तो वो कहती हैं वो फैमिलीज़ की, ये लोग क्या बात कर रहे हैं, इनकी अपनी फैमिलीज़ कहाँ हैं, ये अपनी फैमिलीज़ को ओन ही कहाँ करते हैं। तो बेसिकली ये पर्सनल अटैक कर रही हैं इमरान खान साहब पर, उनकी फैमिली पर, उन पर जो है ये अटैक कर रही हैं। तो ठीक है, सियासत अपनी जगह, और शायद आपको ज़रूरी लगा हो कि आप ट्रोल्स को जो है वो जवाब दें, लेकिन ये वो वक्त नहीं है जिस पे जो है वो आप इस किस्म की स्टेटमेंट्स दें। और आपका ये स्पेशली ये वाला क्लिप जो माएँ वाला क्लिप है, कपड़े पहनने वाला, वो आपने मतलब उस पर इतना फ़ख्र महसूस किया कि मैं हैरान हूँ कि आपने उसको अपनी एक्स वॉल पे, एक्स की जो आपकी वॉल है उस पर भी आपने रीपोस्ट किया और उसको शेयर किया। तो फिर क्या फ़र्क रह गया आप में और उन ट्रोल्स में जिनके लिए आप कहती हैं कि ये बदतमीज़ हैं, ये गैर अखलाकी हैं, ये वाहियात बेहुदा बातें करते हैं। तो फिर क्या फ़र्क रह गया इस वक्त? तो बग़ैर किसी इफ्स एंड बट्स के आपका सारा फोकस जो है वो सैलाब पे होना चाहिए था, आपके सूबे की आवाम पे होना चाहिए था कि वो किस कर्ब से जो है लोग इस वक्त गुजर रहे हैं। पहले आपका सारा टाइम जो है ये जापान ट्रिप जो है वो
मुसीबत ही हो गया सबके लिए ही, क्योंकि पहले इतने बड़े बड़े एड्स जो हैं, फुल पेज एड्स न्यूज़पेपर्स में आते रहे कि अब मरियम नवाज साहिबा इससे मिल रही हैं, अब उससे मिल रही हैं, अब इस प्रोजेक्ट पे बात हो रही है, अब उस प्रोजेक्ट पे बात हो रही है, तो ये फुल पेज एड्स जो हैं वो न्यूज़पेपर में आते रहे। अब जब वो आ गई हैं, अब जब वो ट्रिप ख़त्म हो गया है, तो अब उसको डिफेंड किया जा रहा है कि उसमें कितने लोग गए, क्यों गए, किसके रिश्तेदार थे, किसके दोस्त थे, किस प्लेन में गए। आप बार बार ये कह रही हैं कि आपके पास रिकॉर्ड है, आप कहानी ख़त्म करें, उस रिकॉर्ड को आप पब्लिक कर दें। आप छोड़ें अखराजात कितने थे, आप एक लिस्ट दे दें कि भाई इतने सरकारी मुलाजमीन थे, ये मिनिस्टर्स जो हैं ये साथ में गए, इनके इतने रिश्तेदार गए, मिनिस्टर्स के इतने रिश्तेदार गए, इतने दोस्त गए, सीएम साहिबा के इतने रिश्तेदार गए। ये सारी लिस्ट रिकॉर्ड आपके पास है, आपने कहा है आपके पास है। वैसे तो राइट टू इन्फॉर्मेशन है, कोई जो है वो ये मुतालबा कर सकता है इन रिकॉर्ड्स का, लेकिन आप वो नौबत तो आनी भी नहीं चाहिए। आप खुद ही ये रिकॉर्ड्स दे दें ना, आप बता दें कि कौन गया, कौन कौन गया, किस किस के नाम शामिल थे। ऐसी भी क्या खुफिया बात है, आपने क्यों ऐसी चीज़ को जो है वो खुफिया रखा हुआ है। फिर किस प्लेन में गए, ज़ाहिर है कमर्शियल फ़्लाइट में तो नहीं गए, तो किस प्लेन में गए, क्या अखराजात उन्होंने उस प्लेन के, उस फ़्लाइट के खुद उठाए। इतनी आप पे तनकीद हो रही है, इतने दिनों से जो है वो आप पे तनकीद हो रही है, तो आप उसका जवाब दे दें और आप ये रिकॉर्ड पब्लिक कर दें और इन सब को शट अप कॉल दे दें जो आप पे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, मामला ही ख़त्म हो जाएगा। सो गुजारिश ये है कि आप जो है वो ये रिकॉर्ड पब्लिक करके इस चैप्टर को यहीं ख़त्म करें, ताकि हम जो मुल्क में जो ज़्यादा ज़रूरी मसाइल हैं उस पर हम फोकस कर सकें। इसके अलावा बाबर आजम के फैंस ने जो है वो एक हंगामा मचाया हुआ है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। और ये क्यों हंगामा मचाया हुआ है, क्यों इतनी बेचैनी और इस्तराब का शिकार हैं, क्यों आपे से बाहर हो जाते हैं बाबर आजम के फैंस? क्योंकि मोहम्मद हारिस ने जो है वो एक स्टेटमेंट दे दी। अब मोहम्मद हारिस का एक रीसेंट इंटरव्यू है जिसमें उनसे पूछा जाता है कि क्या बाबर को आपके ख्याल में अपनी टेक्निक बदलनी चाहिए। वो कहते हैं जी। तो फिर उनसे पूछा जाता है कि क्या तेज़ खेलें या स्लो खेलें, तो वो कहते हैं तेज़ खेलें। अब जाहिर है वो ये कहने से तो रह गए कि स्लो खेलें, कोई पूछेगा तो कहेंगे कि तेज़ खेलें। अब बस उनका ये कहना था और सोशल मीडिया पर बाबर के फैंस को एक आग लग गई। सिर्फ बाबर के फैंस क्या, मैं तो हैरान हूँ कि कुछ क्रिकेट एनालिस्ट हैं उनको भी ऐसी आग लगी कि उन्होंने कहा कि, मतलब मैं सुन रही थी किसी को, उन्होंने कहा कि इस बात पे तो मोहम्मद हारिस को जो है वो डंडे से मारना चाहिए। अब ठीक है, मोहम्मद हारिस जूनियर हैं, ठीक है, प्लेयर्स ऐसे टाइम पे साथ होते हैं, साथ खेल रहे होते हैं तो रिफ्रेन करते हैं एक दूसरे पे कमेंट करने से, लेकिन ऐसी भी कोई बात नहीं कह दी मोहम्मद हारिस ने जिस पे उनका जीना जो है वो अजाब हो गया है कि वो टेक्निक सिखाएंगे, अब वो बात करेंगे खेलने की। और भाई मतलब हौला हाथ रखें। बाबर आजम तो आजकल पहली बात ये कि खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो उनकी वीडियोस देखी जा सकती हैं कि वो बड़े बड़े शॉट्स खेलने की जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो अपनी टेक्निक पे काम कर रहे हैं। एक प्लेयर को इवॉल्व करना पड़ता है, ये स्पोर्ट्स है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है। स्पोर्ट्स में तो ज़ाहिर है स्पोर्ट्समैन वही रेलेवेंट रहता है जो अपने आप को इवॉल्व करता है, टाइम के साथ अपनी टेक्निक चेंज करता है। सिर्फ बाबर नहीं, और बहुत सारे प्लेयर्स ने ये किया है। इसके अलावा ये बड़ी अच्छी बात है कि उनमें ये रियलाइजेशन है कि वो अपनी टेक्निक पे काम कर रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं। दूसरा ये कि अगर ऐसी ही बात थी तो T20 से उनको ड्रॉप क्यों किया गया? वो नहीं खेल रहे, ज़ाहिर है बिकॉज ही हैज़ टू वर्क ऑन हिज टेक्निक। लेकिन यहाँ जो है अकल इस्तेमाल करनी नहीं है ट्रोल्स ने और बाबर के फ़ैन्स ने। बाबर के फ़ैन्स का जो है वो नेक्स्ट ही लेवल है। मतलब ऐसी क्या बात कह दी, ठीक है वो जूनियर है, कोई डिसरिस्पेक्ट तो नहीं किया मोहम्मद हारिस ने, लेकिन बाबर के फ़ैन्स जो हैं वो ये फ़ैन्स ही होते हैं जो एक गॉड सिंड्रोम जो है ना वो दे देते हैं, और इस चक्कर में ना वो नुकसान प्लेयर का करा देते हैं कि वो इवॉल्व ना हो। बेहुदा बातें, थ्रेट्स, ट्रोलिंग, मतलब बाबर के फैंस की कोई लिमिट ही नहीं है जो उनका फ़ैन क्लब है। जर्नलिस्ट हो गए, सेलिब्रिटीज़ हो गए, तमाम लोगों को जो है वो कोई ज़रा सी बात करते वो ऐसा ट्रोल करते हैं, किसी को भी जो है वो ये नहीं बख्शते। यहाँ तक कि डेथ थ्रेट्स भी जो है वो जर्नलिस्ट को दी जा चुकी है। तो प्लीज़ थोड़े होश के नाखून लें। मोहम्मद हारिस भी हमारे प्लेयर हैं, बाबर आजम भी हमारा असासा हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी आप बात करते हैं, जो भी आप चीज़ें देखते हैं, इनको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में जो है वो देखना चाहिए। आप एक स्पोर्ट्समैन के बारे में जो है वो बात कर रहे हैं। तो बाबर के फ़ैन क्लब जो है बाबर का वो हद से जो है वो आगे बढ़ जाता है। मुझे याद है कि हमारी एक सेलिब्रिटी हैं सिद्रा न्याजी, एक्ट्रेस हैं, और उन्होंने जो है उनसे एक प्रोग्राम में पूछा गया कि भाई आपका फेवरेट प्लेयर कौन है पाकिस्तानी टीम में, तो उन्होंने कहा कोई नहीं। जब उनसे फिर पूछा गया कि अच्छा बाबर भी नहीं, तो उन्होंने कहा नहीं कोई भी नहीं।
ان کی جو ٹرولنگ ہوئی ہے مطلب انہوں نے تو کانوں کو ہاتھ پکڑ لیا کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں، مطلب ایسی ان کی ٹرولنگ ہوئی ہے کہ نہ ہی پوچھیں. تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. بابر کے فینس کو جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے کہ تھوڑا دماغ سے سوچیں کہ آخر بات جو ہے وہ کیا ہو رہی ہے. کوئی یہ زندگی موت کا سوال نہیں ہو گیا ہے. بابر، یہ فیکٹ ہے کہ بابر T20 سے ڈراپ آؤٹ ہیں، یہ فیکٹ ہے کہ بابر اپنا گیم جو ہے وہ ایوالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سو پلیز تھوڑا ہولا ہاتھ رکھیں.